ये पोएम दो सच्चे प्यार करने वालों के मुतल्लिक़ है। जॉन डन कहता है कि लोगों को प्रॉब्लम्स ही हैं। वो प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, वो इश्यूज़ कौन से हैं कि जब भी ये प्यार करने वालों को ये लोग देखते हैं ना, तो ये लोग इन प्यार करने वालों को डिस्टर्ब करना शुरू हो जाते हैं। ये नहीं चाहते कि कोई प्यार करने वाला हमारे आस-पास घूमे। तो पोएट कहता है कि जिस चीज़ का मज़ाक उड़ाना है या तकलीफ़ देनी है या यहाँ से भगाना है, भगा दो, तकलीफ़ देनी है दो, लेकिन हमारे प्यार में रुकावट ना डालो। हमें बस इश्क की दुनिया में बह जाने दो। जॉन डन की ये पोएम 5 स्टैन्ज़ा में लिखी गई है, जिसकी 45 लाइन्स हैं। इन लाइन्स को मैं यहाँ पे हाईलाइट करते हुए वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा। तो चलते हैं पोएम की तरफ। जब इस पोएम का स्टैन्ज़ा 1 शुरू होता है तो पोएट कह रहा होता है कि खुदा के लिए अपना ये मुंह बंद करो और ये ज़ुबान संभालो और मुझे बस प्यार करने दो, या फिर ऐसा करो कि मेरा मजाक बना लो। यहाँ पर पैलेसी फॉलेज को कहते हैं, मतलब एक तरह की वो बॉडी जिसमें अनकंट्रोल्ड बॉडी मूवमेंट्स हों। गाउट भी एक बीमारी है, तो यहाँ पर पोइट कहता है कि तुम चाहो तो मेरी इन बीमारियों का मजाक बना लो। आगे की लाइन में पोइट का यहाँ पे कहना है कि अगर यहाँ से भी दिल नहीं भरा ना, तो ऐसा करो मेरे इन 5 सफ़ेद बालों का मजाक उड़ा लो, या फिर मेरी उस दौलत या पैसा का मजाक उड़ा लो जो मेरे पास नहीं है। ये सब कहने के बाद अब हमारा ये पोइट हमको, मतलब रीडर्स को जो ये पोएम पढ़ रहे हैं, उनके लिए आगे की लाइन में पोइट की तरफ से सजेशंस दी गई हैं। तो पोइट कहता है, क्या कहता है कि सुनो, अपने नसीब को, अपनी दौलत को बेहतर करो। ये जो स्किल्स है ना, इनको इम्प्रूव करो और अच्छा करो, बेटर करो। और ये तुम्हें एक कोर्स देगा, एक रास्ता देगा, जिससे एक डायरेक्शन मिलेगी। लाज़मी बात है, जब मंजिल या डायरेक्शन मिलती है तो सोसाइटी में एक ख़ास प्लेस मिलता है। तो हाँ, तुम्हें ना ये एक कोर्स देगा जिससे तुम्हें एक प्लेस मिलेगा। तो इस लाइन में ये जो पोइट है ना, रीडर को फिर से कहता है कि ऐसा है, अगर तुम्हें मेरी ये बातें हज़म नहीं हो रही, समझ नहीं पा रहे, तो ऐसा करो, अगर ये सब नहीं हो पा रहा या नहीं हो रहा, तो किसी बादशाह को या फिर बड़े बड़े लोगों का ना मुशाहदा करो, उनको समझो, उनकी लाइफ को पढ़ो, उनको ऑब्ज़र्व करो। अगर आज वो सक्सेसफुल हैं, कामयाब हैं, तो उनकी स्ट्रगल्स को देखो, समझो, और उनकी स्ट्रगल्स की वजह से ये भी देखो कि आज उनकी कितनी ग्रेस है, कितनी बड़ी शान बन गई है उनकी। लोग उनको जानना शुरू हो गए हैं। तो पोइट सिंपल लफ्ज़ों में यहाँ पर कहता है कि जो किंग है ना, उसके ऑनर और ग्रेस को देखो, या फिर किंग की तस्वीर जो सिक्कों पर लगी है उसको देखो और कंटम्पलेट करो, यानी गौर व फिक्र करो, समझो, और जो कुछ तुम चाहो उसकी कदर करो और उसको अप्रूव करो। जो दिल चाहे वो करो और मुझे ना बस प्यार करने दो। अब आपके माइंड में होगा कि यकदम से पोइट को क्या हो गया, अपनी बात करते करते हम ही को ये पोइट सजेशंस देना शुरू हो गए। तो पोइट बेसिकली उन लोगों को काम पे लगाना चाहता है जो लोग पोइट के प्यार में खलल डाल रहे थे, बाधा डाल रहे थे, पोइट को डिस्टर्ब कर रहे थे, जो पोइट को ड्यूरिंग लव डिस्टर्ब कर रहे थे, उनको ये पोइट काम पे लगाना चाहता है और ख़ुद मोहब्बत जैसी दुनिया में खोना चाहता है। तो ये खो गया है। आगे जब स्टेंज़ा 2 शुरू होता है तो पोइट उन लोगों से, किन लोगों से, जिन लोगों को पोइट के प्यार करने से तकलीफ़ थी। तो पोइट इन जैसे लोगों से ना क्वेश्चंस की भरमार करते हुए यहाँ पर कहता है कि क्या मेरे प्यार ने किसी को इंजर्ड कर दिया, ज़ख्मी कर दिया, या फिर मेरी आहों ने शिप्स डुबा दिए, या फिर जो मेरे टीयर्स, मेरे आंसू जो हैं ज़मीन पर फ्लड ले आए हैं, या सैलाब या बाढ़ ले आए, या फिर मेरे प्यार ने स्प्रिंग को रोक दिया है, जब हमने इनमें कुछ भी नहीं किया। तो तुम लोगों को क्या तकलीफ़ है, क्या प्रॉब्लम है कि हमारी मोहब्बत को, प्यार और इश्क को क्रिटिसाइज़ करते हो, क्वेश्चंस करते हो।
जब दुनिया की सब चीज़ें सेम डायरेक्शंस में चल रही हैं, हमने इन चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं किया, तो तुम लोगों को क्या तकलीफ़ है कि तुम हमारे प्यार को डिस्टर्ब करो। मतलब हमारा ये पोएट सिंपल लफ्ज़ों में कहने की कोशिश कर रहा है कि कोई मेरे प्यार से इंजर्ड हुआ है, क्या मेरी सांस लेने से ये जो मर्चेंट्स के शिप्स समंदर में आ जा रहे हैं, ये डूब गए हैं? क्या किसी ने ये कहा है कि मेरे टीयर्स की वजह से उसकी ज़मीन पर फ्लड आ गया है, और ये जो मेरे कोल्ड्स हैं, जब मुझे कोल्ड होता है तो क्या उसकी वजह से स्प्रिंग रुक गया है? और हाँ, मेरे ये खून में ये जो हीट है, ये जो गर्माइश है, उसकी वजह से कोई प्लेग आ गया है? देखो, सोल्जर्स अभी भी वॉर में जाते हैं, जंग में जाते हैं, और ये जो लॉयर्स हैं आज भी केसेस लड़ रहे हैं या ले रहे हैं। तो हाँ, जब सब चीज़ें अपने टाइम पर चल रही हैं, तो तुम लोगों को कौन सी ऐसी प्रॉब्लम आ पड़ी है, कौन से ऐसे इश्यूज़ मेरे साथ आ पड़े हैं जो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो? मुझे और मेरी मोहब्बत को अकेला छोड़ दो और हमें इश्क करने दो, और डिस्टर्ब ना करो। इसके बाद जब स्टैंज़ा 3 शुरू होता है, तो पोइट अपने इस स्टैंज़ा में फिर से लोगों की तरफ मुँह करते हुए बात करता है और कहता है कि तुम लोग ना हमें बेकार समझो, या वो कीड़ा समझो जो लस्ट से भरा हो, या फिर वो कैंडल समझो जो खुद ही जलकर बुझ जाती है। जो समझना है ना समझो, जो कहना है खुल कर कहो, लेकिन एक बात सुनो, हम दोनों ईगल्स की तरह पावरफुल हैं और एक डव की तरह स्वीट हैं। तो यहाँ पर पोइट का कहना है, जो तुम कहना चाहते हो कहो, हम तो इसी प्यार से बने हैं। मुझे मक्खी कहो या उससे कहो, मतलब अगर हमें लस्टफुल कीड़ा कहो तो सुनो, भाड़ में जाओ। हमें जिससे भी कंपेयर करना है ना करो, हम वो कैंडल्स हैं, वो टैपर्स हैं जो अपनी ही आग में जलते हैं। आगे यहाँ पर पोइट का फिर से कहना है, हम दो, मतलब मैं और मेरा ये इश्क, मेरी ये मोहब्बत उस ईगल की तरह है जो वाइज है, जो अक्लमंद है, जो पावरफुल होता है, और हम डव की तरह मीठे हैं, स्वीट से हैं। तो हाँ, हम खुद ही में दोनों तरह के बर्ड्स, ईगल और डव देखते हैं। और आगे की लाइन में फीनिक्स के मुतल्लिक पोइट बताता है, आपको बता दूं, ये वो मिथिकल क्रिएचर है जो जल कर राख हो जाता है, और फिर इसी राख से, इसी एशेस से ये फिर से ज़िंदा हो जाता है, ये फीनिक्स। तो पोइट कहता है इस लाइन में कि हम अपने प्यार की आग में अगर जल भी गए ना, तो हमारा भी फीनिक्स की तरह दूसरा जन्म होगा। जन्म लेने के बाद फिर से हम एक हो जाएंगे। तो हाँ, हम न्यूट्रल जेंडर की तरह फिट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको समझा दूँ कि यहाँ पे ये कहना चाहता है कि हमारा प्यार इतना गहरा हो जाएगा कि हम दोनों एक हो जाएंगे। मेल एंड फीमेल का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा, हम न्यूट्रल हो जाएंगे। यहाँ पर फिर से पोइट कहते हैं कि हम साथ मरेंगे और साथ ही दोबारा से उठेंगे। हमारा ये प्यार ये साबित करेगा, और ये सब देखोगे तुम लोग। इसके बाद जब स्टैंज़ा 4 शुरू होता है, तो पोइट हमारे इस स्टैंज़ा में ना थोड़े से इमोशनल नज़र आते हैं। तो पोइट इस लाइन में, आगे की लाइन में कहता है, अगर हम मोहब्बत के साथ जी नहीं सकते तो हम मोहब्बत की खातिर मर सकते हैं। मतलब अगर हम साथ नहीं रह सकते तो साथ मर तो सकते हैं। यहाँ पर पोइट कहते हैं, अगर हमारे मरने के बाद टॉम यानी मकबरा नहीं बनाया जाएगा, या फिर किसी की लेजेंड यानी किसी स्टोरी का हिस्सा नहीं होंगे हम, तो सुनो, कोई बात नहीं, हम तो ना, हमारी ये मोहब्बत एक छोटी सी पोएम में भी फिट आ सकती है। और हाँ, अगर हम किसी हिस्टोरिकल बुक्स का हिस्सा ना हो, या फिर इन बुक्स में हमारी बातें ना लिखी हों, तो कोई बात नहीं, हम ना सोनेट्स में खूबसूरत रूम बनाएंगे। मतलब हमारा जो ये जो इश्क है ना, इसके मुतल्लिक सोनेट्स लिखी जाएंगी, लोग हमारे इश्क के मुतल्लिक बातें करेंगे। इस लाइन में पोइट का कहना है कि एक खूबसूरत अर्न यानी वो चीज़ जिसमें एशेस राख रखी जाती है, तो एक प्यारे से अर्न में अगर हमारी बॉडी को रखा जाए,
यह जो आधे से एकड़ में बना टॉम यानी मकबरा, उसमें बॉडी को रखा जाए, और ये सब करके जो इज़्ज़त, जो ऑनर, जो रिस्पेक्ट मिलेगी, इससे कहीं ज़्यादा रिस्पेक्ट हमें पोइम्स में मिलेगी। ये सब कहने के बाद पोइट का यहाँ पर कहना है कि जब लव पोइम्स लिखी जाएंगी, जब लोग हमारे प्यार को अप्रूव करेंगे, मानेंगे, तो हमें कैनोनाइज्ड कर दिया जाएगा, हमें मतलब सेंट बना दिया जाएगा। तो स्टेंजा 5 इसके बाद शुरू होता है। स्टेंजा में पोइट का कहना है कि जब हमें कैनोनाइज्ड किया जाएगा, हमें सेंट बना दिया जाएगा, हमारे प्यार को सेंट ये बना देंगे, तो लोग जब प्रे करेंगे तो ये कहेंगे, ये कहते हुए जाएंगे कि हम दोनों का ना प्यार एक चैपल की तरह है, और ये वो चैपल बनेगा जहाँ पर लोगों को पीस मिलेगा, सुकून सा फील करेंगे। इसके बाद ये लोग ये भी कहेंगे कि हम दोनों की आंखों में हमारी दुनिया बसती है, और ये लोग गॉड से ये भी प्रे करेंगे कि गॉड, जो इनका लव है, जो इनका प्यार है, जो इनका इश्क है, वैसा लव, वैसा इश्क, वैसा प्यार हमें भी दिया जाए। खैर, पोइट इस लाइन में कहता है कि जिन लोगों ने हमें सेंट बनाया, वो लोग हमारी तारीफ़ में, हमारी प्रेज़ में कहेंगे, आप दोनों एक दूसरे के लिए चैपल बन गए हो, एक होली प्लेस बन गए हो। और ये लोग ये भी कहेंगे, जब तुम दोनों ज़िंदा थे, तुम लोगों का प्यार तो पीसफुल था, बहुत पुरसुकून था, हर कोई याद करता है, मगर ये क्या, आज के दौर का प्यार रेज में बदल चुका है, आज के दौर का जो ये प्यार है गुस्से से भरा हुआ है। इस लाइन में पोइट कहता है कि वो ये भी कहेंगे, कौन कहेंगे, वो लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, कि दुनिया की पूरी सोल, पूरी रूह कॉन्ट्रैक्ट होकर, सुकड़ कर तुम्हारी आंखों में बस गई है, तुम्हारी आंखों में समा गई है। मतलब अब जब तुम मर के सेंट हो गए हो, होली हो गए हो, तो तुम वो भी देख सकते हो जो हमसे देखा नहीं जा रहा। अब हमसे क्या नहीं देखा जा रहा, हमसे सच देखा नहीं जा रहा। तो ये सब ये कहने के बाद ये पोइट आगे जाता है और यहाँ पर कहता है कि लोग ये भी इसके बाद कहेंगे कि तुम्हारा लव, तुम्हारी ये मोहब्बत, इश्क जो है ना, आइडियल थी, सच्ची थी। शायद ये सब एपिटोमाइज कर रहे हैं, हर जगह स्पाइसेस हैं कि इस जैसा प्यार लोग अब ढूंढ रहे हैं। और आखिर पर पोइट कहता है कि कंट्रीज, टाउन्स, कोर्ट्स ये सब बेग कर रहे हैं कि जैसा प्यार मुझे मिला है, वैसा प्यार आज के लोगों को भी मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ इस पोइम की ट्रांसलेशन स्टैंजा वाइज आपको पसंद आई है। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट में देना ना भूलिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस।